राघवेंद्र सरकार की सुधर जाएंगे बिगड़े काम तुम्हारे, सुधर जाएंगे बिगड़े काम तुम्हारे। कभी श्याम के दर पे आके तो देखो, कभी श्याम के दर पे आके तो देखो। जुबान से तो कहने की जरूरत नहीं है, जुबान से तो कहने की जरूरत नहीं है। कभी अपनी झोली फैला के तो देखो, कभी अपनी झोली फैला के तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। कभी भी उसे आजमा के तो देखो, कभी भी उसे
भगवान भोलेनाथ और माता सती का विवाह हुई। संक्षेप में समय को देखते हुए हम लोगों ने की, लेकिन जोरदार हुई। हमें तो बहुत आनंद आया। महाराज, हम लोगों के वहाँ घर में शादी विवाह होती है ना, तो कितना खुशी रहता है। मेरी बुआ की शादी है, मेरी दीदी की शादी है। अब बुआ दीदी की शादी में इतना खुश हो, तो उससे भी ज्यादा अपने मम्मी पापा की शादी में खुश होना चाहिए। लेकिन अब तो नया सवर चला गया है, नया सवर चल गया है। मम्मी अब पापा का शादी हमने नहीं देखा, तो हम करके दिखाएंगे।
तो दूसरी बार जोड़ा बनाते हैं। वो 25 साल की हो जाती है बुढ़िया और 50 साल की बुढ़िया हो जाती है, तो मेकअप करा के और जो है जयमाला एक दूसरे को डालते हैं और उसको कहते हैं मैरिज डे, विवाह महोत्सव मनाते हैं। बेटा बेटी मनाते हैं अपने पैसा से और मम्मी पापा का विवाह देखते हैं। अब तो ये सौर हो गया है कि मैरिज डे पूरा मनाया जाता है, विवाह का वर्षगांठ मनाते हैं। लेकिन वो कौन आदमी होगा? ये माँ को हम लोग बनाते हैं, ये माँ छोड़ सकती है पर उमा कभी नहीं छोड़ सकती। उमा तो सदा जो है पकड़ी रहती है। पर हम उमा के ब्याह में आएंगे नहीं, भगवान के ब्याह में हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? भगवान को गरज हो तो हमारे निमंत्रण पर आए, हम नहीं जाएंगे। उसी के घर जो है विवाह विच्छेदन, उसी के घर जो है विवाह में कला, उसी के घर विवाह में अशुभ होता है। जब हम जो है भगवान की विवाह में नहीं जाते हैं, हम भगवान का जन्म उत्सव नहीं मनाते, अपना मनाते, भगवान नाराज हो जाता और कहता है मनाओ और जितना मनाना है मनाओ। तो इसलिए हमें भगवान के विवाह में जाना चाहिए, हमें भगवान की कथा में जानी चाहिए। भगवान से जो जुड़ गया है, भगवान से जो जुड़ गया है वो भगवान का हो गया। जब से जुड़ जाओ तब से भगवान के हो गए। जैसे हम पति पत्नी जब से जुड़ जाते हैं तो क्या है, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जब पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है तो आज हमारे, क्या नाम है आपका? चिरंजी नाथ जी आज मेरे पति पत्नी के साथ ब्याह जो है शिष्य बने हैं। आज मेरी शिष्य बने। पत्नी दिख नहीं रही है साथ में? अच्छा, उस बगल हो गई। हाथ मिलाओ। भौजाई भी हाथी की हिला सकती है, कोई बात नहीं। तो चिरंजी जी से मैंने एक बात पूछा कि चिरंजी जी ये बताइए कितने साल हुआ आपका ब्याह का? बोले 16 साल। हमने कहा 17 साल ये आपकी क्या लगती थी? बोला कि हमारा कुछ नहीं लगती थी। हमने कहा कि कल तक हम आपके क्या लगते थे? कहा कुछ नहीं। आज क्या लगते हैं? मेरे गुरुजी। सिवान की कथा है, सच्ची कथा है। वो क्या नाम है, जयप्रकाश चौक पर एक लड़की आ रही थी। सुनिए, बड़े मजेदार कथा है। एक लड़की आ रही थी जयप्रकाश चौक तक, तब तक एक साइकिल वाला जो है लड़ाई पढ़ के आ रही थी। अब वो लड़की जो है शेरनी थी, अच्छी तरह से धुलाई की लड़के की, बढ़िया तरह से धुलाई। जब लड़की की धुलाई बढ़िया तरह से लड़के का कर दी, अब लोगों ने छोड़ा दिया। हाँ 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 हाँ, अरे अरे। दैव की कृपा इतना उल्टा हुआ कि उसी लड़की से उसी लड़के से शादी भी तय हो गई। सच्ची घटना है, गलत नहीं कह रहे। लड़की लड़के का दोनों का ब्याह तय हो गया। और जब जयमाला के लिए लड़की जब ऐसे करके ऐसे डालने जा रही है, तभी जो है वो पहचान गया कि इसने मेरे को धुलाई की है। अब जयमाला फेंका और वहां से भागा। और बीए मिडिल स्कूल है, बीए मिडिल स्कूल में जाकर वो जो है किसी तरह से रुका, वहां बारात की का हुआ। मैं पटना से कथा करके आ रहा था, मेरे लड़के पक्ष के लोग मेरे शिष्य थे, तो हमें भी आमंत्रण किया गया था।
तो मैं पहुंचा तो बड़े शमशान जैसे, कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग हमारे पास आए, बोले गुरुजी बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाई? कहा लड़के को न जाने क्या पागलपनी हुआ, लड़की को देखते देखते वहां से जो है जयमाला फेंक कर भागा या आकर बैठा है, किसी की बात एक नहीं सुन रहा है। कह रहा है कि अगर ब्याह करोगे तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, हम नहीं, उसके साथ हम ब्याह नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। हमने क्या यार एक बात बताओ, सही बात बताना, गुरु जी से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। कहा महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ था, बताओ हम उसका जयमाला मार डाले, अभी ब्याह नहीं हुआ था तो इतनी कुटाई हुई, अब ब्याह हो जाएगा तो क्या करेगी? बाबा हम नहीं करेंगे, जिसको करना है वो कर ले। हमने कहा देखो तुम्हारी पत्नी शेरनी है, उसके तरफ कोई देख नहीं सकता, ऐसी भी ऐसी पत्नी से ब्याह कर रहे हो, क्या चाहते हो बकरी से तेरा ब्याह हो जाए? बड़े समझाए तो तैयार हुआ। अब कभी कभी पति पत्नी मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो भाई जयप्रकाश चौक पर एक लीला देखे, हंसते हैं। तो उसके पहले कोई कुछ नहीं था, माता सती जी अब भगवान भोलेनाथ, लेकिन आत्मा का प्रेम था। पिछले जन्म का जो प्रेम रहता है वो कहीं जाता नहीं है, कहीं न कहीं आंखों में दिखी जाती है। नहीं हजार जो है सैकड़ों जन्म माता जी ने भगवान भोलेनाथ के ले लिया है, एक जन्म नहीं कितने जन्म लिया है, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए जन्म लिया है। जब माता जी और भगवान भोलेनाथ का ब्याह हो गई, आहा आनंद से जा रहे हैं। जीवन का सबसे अच्छी क्षण वही होती है कि पति पत्नी जब दुल्हा दुल्हन जो है विदाई होती है। यहाँ के लोग तो रोते हैं, पर जो है उनके अंदर गुदगुदी होती है, आज हम एक नहीं, आज हम दो हो गए, अब हम दो हो गए। हमारे संस्कृत में लिखी गई है आनंद बाबू, संघा बदद्धा, साथ में बात करते पति पत्नी को चलना चाहिए, सिखा दे रहे हैं। असंग चलत, जहाँ जाए वहाँ, जहाँ फोटो खींचने जाए पत्नी भी जाए, जहाँ रिकॉर्डिंग करना हो, विजुअल बनाना हो बनाए। संगा बदद्धा संगा चलद्धा, साथ साथ खाना पीना बोलना बतियाना प्रेम से। अब देखो अब कितनी बड़ी बात है, माँ कहती है हमने जन्म दे दिया है, हमने जन्म दे दिया बेटा को और राज कर रही है वो। अरे तुम इतना नहीं सोची, वो अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, अपने भाई बंधु संसार छोड़ के तेरी वहाँ नया संसार बसाने के लिए आई, और तुम कहती हो मेरा है बेटा। वो सब कुछ छोड़ के चली आई। क्या तेरा बेटा सदा के लिए ससुराल रहने लगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वो सब कुछ छोड़ के चली आई है। अब उसका जब तिरस्कार होता है ना, उसका कोई होता नहीं है, उसका एक ही होता है मंगेतर। मंगेतर के सिवा कोई नहीं होता है वहाँ। फिर रिश्ता होता है सास से, और सास का मतलब है जो सांस न लेने दे। और सही पूछिए तो सास का मतलब उल्टा हो रहा है कि सांस ना लेने दे। सांस के मतलब तो यह है कि पतोहू की सांस बन करके रहे, असुर पतोहू की सांस बन करके रहे। हैं? क्यों? तब तो सास है। अरे सास के रहते हुए पहले के लोग ब्याह नहीं करते थे, अरे उसकी सास नहीं है हम ब्याह नहीं करेंगे। अब के लोग कह रहे अरे दादा निराशी सास है, ब्याह करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब बहू गला दबा रही है। पहले तक सास दबाती रही, अब बहू दबा रही है।
तो क्यों ये विकृति है? एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से विकृतियां हैं, हर जगह से विकृतियां हैं। भगवान भोलेनाथ ब्याह करके लेकर चले गए। ओ भोले शंकर कब होंगे दर्शन तेरे? ओ भोले शंकर कब होंगे दर्शन तेरे? ओ शंकर मेरे
भ्रमण करने लगे। कितने युग बीत गए, कितने दिन बीत गए, लेकिन एक बार बाबा का मन हुआ कथा सुनने का। मन जब व्याकुल हो जाए, सुनो, व्याकुल हो जाए तो क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। कभी कभी सब कुछ रहते हुए भी मन व्याकुल हो जाता है, और कथा सामने सुनने का ज्यादा लाभ है, क्योंकि आप तो टीवी में हम लोगों को देखते हो, लेकिन हम आप लोगों को टीवी में तो देख नहीं रहे हैं। कथा की जो है फल क्या है? आंखों से बरसती है। कैसे बरसती है? आप देखते हो कथा, आप सुनते हो कथा तो देखते रहते हो गुरु जी को, गुरु जी भी आपको देखते हैं। तो सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, कोटि जन्म अविनाशी तपहि। सामने जो है, जो कथा सुन रहे हो, उसका ज्यादा करोड़ गुना लाभ है, ज्यादा ही लाभ है। कथा सुनना वो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे एक बहन ने पूछा, अभी फोन किया था सवेरे कि गुरुजी मैं तो आपकी कथा सदा सुनती रहती हूँ। अच्छा भाई, क्या बात हो गई? कहा अगर मैं ना आऊँ, मैं व्हाट्सएप ही पर आपकी कथा देख लूँ तो, मैंने फेसबुक पर। हमने कहा ठीक है, एकदम देख सकते हो, ये तो फल मिलेगा ही देखने का। क्या सही बताइए गुरुजी, फल मिलेगा ना? हमने कहा वही फल मिलेगा कि जैसे मान लीजिए आप सुंदर सा व्यंजन बनाकर, सुंदर सा पनीर का पकौड़ा, पनीर की सब्जी बनाकर और फोटो खींचकर व्हाट्सएप भेज दिया गया। भाई गुरुजी तो वो खाएंगे थोड़ी ना, जब तक खाएंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। तो सही, जब तक कथा सामने देखोगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए कथा देखनी चाहिए। भगवान जो है कहे जी सुन रहे हो। माता जी ने कहा क्या कह रहे हो स्वामी जी? कहा सुनो ना, मुझे इच्छा हो रही है कथा सुनने को। कहा महाराज, आपसे बड़ा कथावाचक कौन है? आप तो सर्वश्रेष्ठ कथावाचक हैं। यहाँ तो निरंतर जो है मानसरोवर में कालभूषण जी कथा करते रहते हैं और आप बैठकर सुनते रहते हो। थोड़ा बहुत कोई कथा सुन लेता है ना तो बोला एक बहुत सुनी बात है, छोड़ो ना, ये तो बहुत सुना है आज तक। और तो हमसे ज्यादा कोई कथा जानेगा क्या? अपने को आप गुरु जी बन जाते हैं। लेकिन शंकर जी से सीखो महाराज। शंकर जी कहते हैं यहाँ के कथा का तो आनंद ले रहे हैं, थोड़ा दूर चलते हैं कथा सुनने के लिए। कहा कि तो यहाँ कहाँ कथा हो रही है? कहा सदा कथा होती रहती है दंडकारण्य वन में, जहाँ कुंभज ऋषि हैं, जिनका दूसरा नाम अगस्त ऋषि है। कहा तो वहाँ कौन कौन है? कहा वहाँ केवल अगस्त ऋषि नहीं है, साथ में उनकी पत्नी भी है और ऋषि पत्नियां हैं। तो माता जी को लगा कि अरे वहाँ पे तब तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वहाँ हम जाएंगे, कथा तो सुनेंगे सुनेंगे, बस अरे स्त्रियां मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, उनसे छठ की बात करेंगे। अगर कोई बहन उदास है तो समझ लेना कि कोई बतियाने वाला नहीं मिला है, इसलिए उदास है। क्योंकि इनके अंदर एक अच्छाई है, अच्छाई है, बिना बात किए रहती नहीं है किसी से। लेकिन जो पापनी होती है वो बात करती है तो बुरी बुरी बात करती है, और जो पूर्ण आत्मा रहती है सदा कथा की ही बात करती है, भगवान की ही बात करती है।
नारायण की बात करती है, गोविंद की बात करती है महाराज। बातें तो दोनों करती है। एक बात करने से पुण्य नष्ट होता है और दूसरी बात करने से पुण्य आता है। परमात्मा की बात, नारायण की जो है कथा सुनने से, सुनाने से, हम बहुत छोटे थे तो हम बिना कथा सुने सोते नहीं थे। तो उस समय ये टीवी, VCR इत्यादि कुछ नहीं था, तो मेरी माँ जो है कथा सुनाती थी। तो 10 मिनट समय निकाल करके और जो है रामायण या महाभारत या श्रीमद् भागवत 10 मिनट जरूर पढ़ लेती थी कि राज को परेशान करेगा तो ये सुनाएंगे। उसने कभी भी इस दुनिया की कथा नहीं सुनाई, एक रहे राजा खाए खाजा, ये सब नहीं सुना। उसने थोड़ा भी रामचरितमानस का कोई चीज सुनाती थी, कभी जो है महाभारत का, कभी श्रीमद् भागवत का सुनाती थी। तो बच्चों को अगर कुछ बनाना है ना, तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए माँ को अपनी छवि बच्चों पर डालनी चाहिए। अपने कोई गलती हो तो ठीक है, अपने बच्चे गलत ना हो, इसलिए बच्चों को सदा जो है इम्प्रेस करना चाहिए। सदा उसको बताते रहना, नहीं बेटा ये गंदी बात, ना बेटा नहीं, ऐसे तुम्हें लोग गंदा कहेंगे बेटा, नहीं ऐसे किया जाता है। जो माँ प्रेम से अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, प्रेम से बता सकती है, वो क्या डंडा से सीखेगा? इसलिए प्रेम से माताओं को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, घर से ही अब जो है बच्चों को सिखाने लगो, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। बेटा हाथ धो के हाथ पैर धो के प्रसाद पाना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं पाना चाहिए बेटा। आप ऐसी ऐसी बातें बताओ। बेटा रसोई घर में नहीं भोजन किया जाता है, अपने घर से लक्ष्मी मैया रूठ जाएंगे, चली जाएंगे बेटा। बेटा जल ज्यादा नहीं गिराया जाता है, जल गिरने से क्या होता है? ऋण होता है, कर्जदार होता है। ऐसी ऐसी बातें जो है बच्चों को सीख देना चाहिए। जो माँ सीख देती है वो क्या पिता दे पाएगा? जो पिता देता है वो क्या टीचर जो है गुरु दे पाएगा? नहीं। बेटियों को व्रत उपवास सिखाना चाहिए। बेटी तुम्हें ये व्रत करना चाहिए, इससे जो है तुम्हें सुंदर वर मिलेगा। बेटी तुम्हारा वर जो है मिलेगा ना, सारी बात तेरी मानेगा। और जिस दिन तुम भद्रकाली बन जाओगे ना, शंकर जी बन के लौट जाएगा। अच्छी अच्छी बात सिखाओ ना। अब तो तेरे गांव में इतनी मूर्तियां लग रही हैं, आहा क्या आनंद है। इतनी मूर्तियां लग रही हैं और इतनी दिव्य दिव्य। इस क्षेत्र में कोई ऐसी सुंदर जो है, मेरे ख्याल से कोई सुंदर, इतना सुंदर जो है कोई मंदिर हम नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं नहीं जानता। इस मंदिर को आज ही नहीं, रोज आओ, जल चढ़ाओ, सारी देवता का पूजा करो। जिस देवता को पूजा करोगे वो फल प्राप्त होगी। देखिए हमारे आमोद चौबे जी महाराज मीरगंज से कथा सुनने के लिए चले आए। ये 200 किलोमीटर चले जाते हैं, पति पत्नी मीना देवी और साथ में संगनी साथी लोग आए हैं। आइए एक बार इनके लिए ताली बजा दो। ताली 2 तरह की बजाई जाती है। तो महाराज तो इतनी सीख देना चाहिए, और कथा से ज्यादा सीख मिलती है। देखो अकेले कथा में नहीं जाना चाहिए, साथ में अपने पतोहू को भी ले जाओ, अपने बेटी को भी ले जाओ।
अपने परिवार को भी ले जाओ, अपने बेटा बेटी को ले जाओ। बोले अरे तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। अरे जो जीने की कला नहीं आएगी, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं जानेगा, जैसे जीने की कला नहीं आएगी तो फिर तेरा तैयारी सब बेकार है। पैसा ना दो, धन ना दो, दौलत ना दो बच्चों को, बस अगर देना है तो एक चीज दे दो, तेरी नैया पार हो जाएगी, उसका नाम है संस्कार। संस्कार दो, उसके बाद से कुछ देने की दरकार नहीं है। संस्कारी बेटा रहेगा ना, केवल संस्कारी रहेगा ना, हाँ तो क्या है, संस्कार से जो पैसा कमाई जाती है उसका तिरस्कार नहीं होता, सदा उसका उपकार होता है। इसलिए संस्कार दो, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। बाबा भोलेनाथ गए, अब वहां जब गए तो क्या है, जब वहां गए तो सारी ऋषि जो है कथा में नाच रहे थे। अरे भाई, सारे ऋषि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद से झूम रहे हैं। बाबा भोलेनाथ गए तो वो भी नाचने लगे। बाबा भोलेनाथ गए तो भी क्या करने, वो भी नाचने लगे। माता सती जी को लगी हाँ ये क्या कर रहे हैं भोलेनाथ। कुछ लोगों को, आप लोगों को भी लग रहा होगा ये गुरु जी क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, ये अच्छा आदत नहीं है। लेकिन हम किसके लिए नाचते हैं, रात जो नाचे किसके लिए नाचे, बाबा भोलेनाथ की ब्याह को अन्ना नाचे। अभी हमारे बेटा का ब्याह होगा, नाती का पनाती का हो, तो उसमें बड़े बूढ़े हो जाएंगे, दांत नहीं रहेगा, पाकुस पाकुस करके नाचे, पाकुस पाकुस नाचे। माताएं सुन लो, दुनिया वालों के लिए नाचोगे तो दुनिया वाले नचाएंगे, और दुनिया बनाने वाले के लिए नाचोगे तो दुनिया वालों को नचाओगे महाराज। एक बार की बात है, अर्जुन ने एक प्रश्न किया, सुनो। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे करुणाधार, एक प्रश्न है मुझसे। मैंने सुना है कि किसके पास रहते हो, किसके पास रहते हो, तो आपने बताया कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा मेरे भक्त जहाँ रहते हैं वहां मैं रहता हूँ। ये तो मेरी आंखें खोल दिया आपने कि जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भगवान रहता है। लेकिन हे गोविंद, ब्रह्मा जी ने पूछा कि किसके पीछे पीछे कन्हैया जी भागते हो, तो कन्हैया जी ने कहा यत्र यत्र चतुर्वित्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र गौरत्ता सुतवत्सला। तो आपने कहा जहाँ जहाँ भागवत जी होती है वहाँ वहाँ मैं भाग कर जरूर जाता हूँ। ये दूसरे ग्रंथों में कहीं ये श्लोक नहीं लिखी गई है, इसकी चौपाई भी नहीं लिखी गई है, पर सिर्फ अगर लिखी गई है तो श्रीमद् भागवत में। और ब्रह्मा जी कहते हैं यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र अहं गौरत्वा सुतवत्सला। हे दुनिया वालों सुन लो, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण होती है वहाँ वहाँ हम भाग कर जाते हैं। कैसे, जैसे गाय बछड़े के पीछे भागती है, वैसे जहाँ जहाँ भागवत पुराण होता है वहाँ वहाँ मैं भाग कर जाता हूँ। विश्वास अगर है तो यहाँ जरूर गोविंद आए हैं। गोविंद कौन है? राष्ट्रपति है। सबसे बड़ा कौन है?
गोविंद है। गोविंद की अंदर ही में सारे जगत के 33 कोटि देवता है महाराज। राम जी के अंदर ही 33 कोटि देवता है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। तो जैसे आपको कोई दरोगा जी खोज रहे हो, आए आपका एसपी से आपका संगत हो, तो दरोगा जी आपको पकड़ के ले जाएंगे नहीं ना। अगर एसपी साहब खोज रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से आपका संबंध हो, एसपी साहब छुएंगे नहीं। अगर बड़ा जज आपको मृत्यु दंड भी दे दिया और आपका मित्रता राष्ट्रपति से है, तो मृत्यु दंड देकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो जिया जान छोड़ देंगे राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि यहाँ तो फांसी कोई नहीं लगाएगा। किसी का कत्ल करते हैं, पैसा देकर छूट जाते हैं, अच्छे वकील लगाकर छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा परवरदिगार के वहां नहीं छूट सकते। वहां तो जब फांसी लगाएगा, और जैसे फांसी लगाएगा यमराज के दूत आएंगे और जो है पास में बांध के ले जाएंगे। कब? किसको? जो नारायण से जिसका मित्रता नहीं होगा उसको ले जाएंगे। ना संति श्रीमद् भागवतम भवेत्। जो भागवत जी नहीं सुना है उसको कौन लेकर जाएगा? यमदूत लेके जाएंगे। और जिसने सुना है उसके तरफ यमदूत ताकेंगे भी नहीं। कथा में आएगी ही आगे महाराज। ये अजामिल जैसे पापी को यमदूत जाकर लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैसे लेने के लिए आ रहे हैं, एक बार नारायण बोल दिया था, नारायण की जो है पार्षद आ गए हैं और वो पार्षद जो है युद्ध कर करके और जो है यमदूतों को हरा कर लेकर गए हैं। तो महाराज क्या है, आप जो है ऊपर लगा दीजिए, ऊपर से ठीक रहेगा, वहां से लगाइए। आप जो है क्या है, आप होते हैं। माँ लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, माँ गायत्री होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश उस पर उपस्थित होते हैं। और जहाँ स्त्रियों का जो है मर्दन होता है, उसके घर की लक्ष्मी यूं ही भाग जाती है। पता कर लेना। बाबा भोलेनाथ ने मन से उतार दिया, जाओ महाराज, आज के बाद से मेरे मन पर नहीं चढ़ोगी।
अच्छा बाबा भोलेनाथ उतार दिया तो माता जी बार बार पूछी, ए जी आपको क्या हो गया है, सुनो ना, ए जी आपको क्या हो गया है, आप क्यों ऐसे, हमसे बात करो ना, हमसे आप क्यों ठीक से बात नहीं करती। बार बार माता जी पूछी। बाबा भोलेनाथ मौन है। लिखी गई है दासी दंडम सिरमुंडम स्त्रियां पुरुष से 8 गुना प्यार करती हैं, तो स्त्रियां प्यार के बिना जी नहीं सकती। स्त्रियां जो है प्यार के बिना जी नहीं सकती। अगर पुरुष प्यार करना कम कर देता है तो उनके दिल में हलचल मच जाती है। उसके लिए जी देखो ना, मन नहीं लग रहा है, बात करो ना। महाराज देहात में जो है, गांव में कितना शिष्टाचार है कि 12 बजे रात को भी आप चले जाओ किसी के घर तो आपको कुछ नहीं तो कुछ भोजन करा देगा। और समय शहरों में चले जाइए तो 100 गाली अंदर ही अंदर कड़बड़ाती रहेगी, कुलबुलाती रहेगी। अरे इसको इसी समय आना था, इसी समय मरना था इसको। जब मेरी सोने के समय आया तब टपके आया, और चाहे कोई भी खास ना। कुछ स्त्रियों की तो ये लीला है कि दिन भर ठीक रहेंगी, अब पति जो आया काम से आया तो उसी समय रजाई ओढ़ के ओढ़ लेंगी, उसको रोने लगी। क्या हुआ जी, क्या हुआ? अब हम मर जाएंगे। अच्छा मर जाओगे? अरे क्या हुआ, चलो डॉक्टर के वहाँ ले चलते हैं, चलो ना। हम क्या बताएंगे, तुम बार बार कहती हो डॉक्टर के वहाँ चलो, तुम क्या बताएंगे, हमको मर जाने दो, हमको जगाना मत, हम सो जाएंगे। अब रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। ये आप लोगों की बात नहीं है, जो कथा में आती है स्त्री उसकी बात नहीं है। जो कथा से परहेज करती है उस स्त्री का ये चरित्र है जो मैं कह रहा हूं। थोड़ी देर सोई रहेगी, जब देखेगी भोजन बनाने के समय आएगा कहेगी पप्पू के पापा। अब पप्पू का पापा सोचेगा मरने वाली है क्या? अरे कम से कम ये गला की हड्डी खत्म होती कि हमारा दूसरी साइकिल कसा के चली आती, मर जाती। हाँ बोलो भगवान, क्या कहना चाहती हो? कि बाबू के पापा भूखे सो गए, क्या तुम हम ठीक रहते तो बढ़िया बढ़िया बना के खिलाते हैं, आप पप्पू सो जाएंगे। ऐसा है 2 रोटी अपने लिए, 1 रोटी पप्पू के लिए बना लेना, हमको मत पूछना, हमारा नहीं, हमको मरने दो। अब बेचारा तो बनाना तो जानता नहीं, किसी तरह से आटा उटा साना, भुजिया सब्जी बनाया। अब जब तैयार किया तो सोचा कि एक बार पूछ ही लेते हैं, कहीं खा ले। पूछता है, ए जी चलो उठो भोजन कर लो। जाने दो ना, हमारे लिए थोड़ी ना बनाया, आप लोग को पालो। नाराज होता है, ऐसी करोगी तो मैं फेंक दूंगी। अरे नाराज मत हो, मैं किसी तरह से आ रही हूँ, बैठ जाती है और रोटी टूट टूट के खाने लगती है। और खाते खाते पता चलता है पप्पू का पापा का भी रोटी खा जाती है। और जब खा जाती है तो कहती है बढ़िया अच्छा बनाते हो, किसने सिखाया है आपको इतना बढ़िया बनाते हो? आओ ना साथ में बैठ के बात किया जाए। बताओ ऐसे ऐसे होते हैं माया। लेकिन आप लोगों के पास कोई भी चला जाए, कोई साधु महात्मा, हम साधु महात्मा शहरों में समय जब बार बार कोई भक्त बुलाती है, गुरुदेव मेरे वहाँ एक बार पंकज कर लो, मेरे वहाँ एक बार जिम लो, मेरे वहाँ एक बार भोजन कर लो, तब हम लोग कहते हैं अपने तुम्हारा पति बोलेगा तब पति, गृह मंत्रालय के आर्डर तब पति बोलता है तो जाते हैं जिम में।
भोग लगाने नहीं तो नहीं चाहते, क्योंकि हम तो गाली सुनेंगे ही, बेचारा वो घर वाला जरूर गाली सुनेगा। तो माता जी जो है बार बार भगवान भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ देवादिदेव महादेव, आप क्यों रूठ गए हो? क्या मेरे से रूठ गए हो? बाबा बोलते नहीं, बाबा बोलते नहीं है। बाबा जो है जाकर जो है, बाबा जो है 84,000 बरस तक बाबा जी समाधि में रहे। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मेरे से झूठ बोल गई और उसने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो मेरी पत्नी जो मेरे इष्ट भगवान प्रभु राम है, उनकी प्रणता माँ सीता जी का परीक्षा लिया, सीता जी का रूप धारण किया, भगवान का परीक्षा लिया। इसलिए बाबा भोलेनाथ बहुत दुखी हैं। इसलिए जो है 84,000 वर्ष तक जो है मौन रहे। और क्यों नहीं? झूठ पर उनको बुरा लगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान क्या है? भोलेनाथ क्या है? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्या है? ईश्वर सत्य है। सत्य ईश्वर क्या है? बोलो, सत्य है। असत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो कर ले हो, खिड़ी मर जो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
श्री राधा मोहन सचन शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है, श्री सुंदर है। हर हर महादेव। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? जो सत्य। असत्य किसे कहते हैं? जरा सुनो। सत्य उसे कहते हैं कि जिससे किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। और झूठ किसे कहते हैं? जिससे किसी को दुख हो। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परिपीडनम्। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है? ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे दुख हो जाए। भगवान को वहां दुख हो गया और मैंने बताया कि 84,000 वर्ष तक भगवान आंखें बंद करके किस मुंह से आंख खोले? सदा भगवान से विनती करते रहे, हे प्रभु मेरी भार्या से, मेरी भार्या से जो है दृढ़ता हो गई है, गलती हो गई है, उसे क्षमा कर दीजिए। उसी समय जो है पता चले कि मैका में जो है माता जी का मैका में यज्ञ हो चल रही है, तो माता जी ने कहा मैं जाऊंगी। बहुत बार भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि नहीं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो माता रानी ने कहा कि है भोलेनाथ, मित्र के वहां, गुरु के वहां
और मैका में बिना बुलाए जाया जा सकता है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाया जा सकता है, लेकिन अनबन हो इन तीनों जगह तो एकदम भूल के भी नहीं जाना चाहिए। माता जी गई हैं और जैसे माता जी वहां गई, जाने के बाद से क्या हुआ, वहां गई तो उन्हीं की बहनों ने ऐसी ऐसी बात कहने लगी। बोली अरे आपको कौन बुलाने के लिए गया था, मेरे पास तो कितनी बार पिताजी जाकर मुझे अपने गाड़ी से लेके अपने विमान से लेकर आए, आप बिना बुलाए बहन आ गई हो। बड़ी बड़ी मर्म बातें बोलने लगी बहनें। माता जी से जाकर गले मिलती हैं माँ सती, और जब माँ सती गले मिलती हैं तो माता जी ने कहा बेटी बेटी मेरी बचिया, तुम्हारा अपमान हो रहा है, इसलिए तुम यज्ञ मंडप में चली जाओ मेरी बेटी। माता जगत जननी जगदम्बा है, माँ जो है अंबिका भवानी है, उमा है, वो जैसे मंडप में यज्ञ मंडप में गई, यज्ञ मंडप में गई तो भृगु जी जो महाराज हैं, भृगु जी के सामने पड़ी। देख क्या रही है कि जितनी कलशे हैं, वहां जिस देवता का कलश है वहां अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। वरुण देवता अपनी पत्नी के साथ, इंद्र देवता पुरंदर जिसको कहते हैं नाम है, वो सची के साथ खड़े हैं। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ खड़े हैं। तो माता जी ने पूछा कि हे भृगु जी, हे गुरु जी, आप एक बात बताओ, सभी देवता तो दिख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मेरे भोलेनाथ का कलश कहाँ है, वो तो नहीं आए हैं। मैं उनकी प्राणता प्रीतमा, मैं उनकी आई हूँ, मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी। जो भी भोलेनाथ को मिलेगा, जो भी आहुति वो मैं लूंगी। मेरे और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भोलेनाथ की बात जैसे सुने भृगु जी, बोले कैसा भोलेनाथ, जिसको तुम्हारे पिता ने ही यज्ञ से दूर कर दिया, उसको क्या हम यज्ञ में स्थान देंगे? कहा ऐसा क्यों किया पिता? कहा ये बात तो पिताजी से जाके पूछो। कहा तुम्हारे पिता ने कहा कभी भी औघड़दानी, भस्म लगाने वाला और घोड़ी को यज्ञ में स्थान नहीं दी जाएगी। कहा मेरे प्राण प्रीतम को पिताजी ने गाली दिया, मैं जरूर उनकी गुण से पैदा हुई हूँ, लेकिन ये आत्मा पिता का नहीं है, ये शरीर पिता का है, आत्मा तो भोलेनाथ का है। कहा अब इस शरीर को क्यों रखूं, जिस पिता ने मेरे प्राण प्रीतम को, भोलेनाथ को अपमान किया, उस शरीर को मैं हरगिज नहीं रख सकती। योग मुद्रा में जाकर अपने शरीर को धू धू जलाने लगी माता जी। जब धू धू करके जलने लगा, अब क्या हुआ महाराज, उसी समय जो है जो गण गए थे, जाकर गणों ने जब देखा मां को जलते हुए तो क्या किया, गणों ने यज्ञ को नष्ट कर लिया। जितने भूत प्रेत थे सभी यज्ञ को क्या किए, नष्ट करने लगे। यज्ञ को नष्ट करने लगे, उसी समय भृगु जी ने ब्रह्म गायत्री पढ़कर जैसी छोड़ा, सभी भूत प्रेत भाग चले। बाबा जी कोई सूखा कोई ओझा अगर आपसे कहे कि आपके घर में भूत है तो कुछ नहीं करना है,
जो गायत्री मंत्र जो भी जानता हो उससे 5 आहुति करा दो, या खुद अपनी गायत्री मंत्र जानते हो तो 5 आहुति दे दो, कोई भूत आपके घर में नहीं रहेगा। इतनी गायत्री मंत्र में ताकत है कि भूत तो भूत है, सारे प्रेत प्रेत सारे कंकालनी साकनी डाकनी सब लंक लग जाएगी। इसलिए गायत्री मंत्र छोटी मंत्र नहीं होती है, गायत्री मंत्र प्रयोगात्मक मंत्र होती है और प्रयोग की गई है कि गायत्री मंत्र से हर तरह के कल्याण होते हैं। बोलिए गायत्री माता की। अब प्रीत भागे और जाकर समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए, वीरभद्र कर को पठाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए, वीरभद्र कर को पठाए। भगवान भोलेनाथ को जब पता चली कि मेरी प्रियात्मा इस दुनिया में नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने छठा को पटका और वीरभद्र नाम का रुद्र उत्पन्न हुआ। महादेव ने कहा जाकर जो है दक्ष प्रजापति का वध कर दो। वीरभद्र साई 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 भागा और जाकर जितनी पंडाल में जितने आए हुए थे बड़े बड़े आचार्य सबका मुंडी काट काट कर जो है गीदों के जैसे अपने पैरों से मारे। वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष का वध कर दिया। सकल सुरन विधिवत फल देना, जितने सूर्य मने देवता आए थे उनको विधिवत फल दिया। फल समझ रहे ना, बहुत कटाई की है। नोचे दाढ़ी जटा देना, जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग आए थे उनका किसी का दाढ़ी नोच लेता, किसी का जटा नोच लेता। दिए शिवगढ़ दक्षिणा भारी, मचा यज्ञ में हाहाकारी। वीरभद्र ने ऐसा दक्षिणा दिया कि जीवन भर याद रहेगा। हाहाकार होने लगा, तो चले सिर विहीना। जो है क्या है, वीरभद्र ने किसी का गला काट दिया, बिना गला का ही भाग रहा है। तो आहुति कर देना, किसी को जो है उठाकर जो है हवन कुंड में डाल के स्वाहा स्वाहा करने। अब तो सब जल के भस्म हो गए। इसी समय ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए। अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जब आए तो भगवान भोलेनाथ की सासू माँ, जिनका नाम है प्रसूति, जिन्होंने माँ को जन्म दिया था, वो रोने लगी कि मैं जो है विधवा हो गई है। बोल हे ब्रह्मा जी, मेरे ससुर जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भगवान कहे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए चलना पड़ेगा। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर चलना पड़ेगा और कैलाश पर्वत पर भगवान भोले ही नाथ कुछ कर सकते हैं। अब सभी जो है ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आज जो है प्रसूति माँ के साथ कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर, और जाके स्तुति करने लगे। सत सृष्टि तांडव, सत सृष्टि तांडव,
रचयिता नटराज राज नमो
राधे नमो बोले हर हर हमारे भैया लोग बोल देते तो सोचते हैं यही लोग बोल रहे हैं, हम क्यों बोले? अरे आप बोलो अगर बोलोगे अभी झगड़ा हो तो एक लोग इसमें नहीं देख रहे हैं कि जो हार जाएंगे। बाबा का जयकार मैंने बताया ना, जो जय ना बोली अगले जन्म में मुर्गा हुई को बोली, इसलिए जय बोलना पड़ेगा। और ताली नहीं बजाओगे भजन के समय में, अगले जन्म में घर घर जाके हाय हाय करना पड़ेगा। हाय हाय। अब तो इतना किसी को व्हाट्सएप पर हाय लिख के भेजते हैं, पहले तो वही लोग करते थे हाय, अब तो सब लोग हाय हाय मर जाऊं। बोलिए हर हर। हाँ ये कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा और वॉल्यूम तेज करो, आवाज बढ़ाओ, थोड़ा टाइट करो आवाज। हर हर। इस गांव में भगत लोग भी हैं, केवल जात के भगत नहीं है, नाम के भगत नहीं है, काम के भी भगत हैं। आइए भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोल दिया। माता प्रसूति ने जो है रोने लगी, हे भोलेनाथ दे महादेव, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। बाबा ने कहा मेरी पत्नी भी नहीं है। सुनो, मेरा पति भी नहीं है। आपकी केवल पत्नी नहीं है, मेरे पति और पुत्री दोनों नहीं है। मेरी कृपा करो, देवादित्य महादेव कृपा करो ना। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हे सासू माँ, पुत्री या पति में से एक किसी को मांग लो। भगवान ने सोचा कि पुत्री मांगेगी तो इनका भी एक पुत्री हो जाएगी, हमारी भी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन माता जी ने, सरस्वती माता ने बेटी नहीं मांगी, सरस्वती माता ने सुहाग मांगा कि ये सुहाग आ जाएगा तो मैं सौभाग्यवती हो जाऊंगी, अभाग्नी नहीं रहूंगी। बोली हर हर। भोलेनाथ तो चक्कर में पड़ गया बाप रे। भोलेनाथ ने कहा सुनो, तुम्हारा पति जो था, मेरा ससुर बड़ा अहंकारी था, हर बात में कहता मैं हूँ, मेरे से बड़ा कौन है, मैं करता था। इसलिए मैं करने वाली मेमना बकरा का मुख लग गया, बकरे का मुख लग गया, बकरे का मुख लग गया महाराज। आज भी जो है आप शिव जी के मंदिर में कितना भी अक्षर चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, भस्म चढ़ाओ, लेकिन एक बार ससुर जी की बोली नहीं बोलोगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जब सब कुछ चढ़ाने के बाद से बोलते कहते हो तो उसी समय भगवान ठठा के हंसते हैं, माता पार्वती की तरफ देखते हैं। माता पार्वती बोलती हूँ, आप हमारे पिताजी की बेइज्जती होती है तभी आप खुश होते हो ना। हाँ तुम्हें याद नहीं है मैंने तेरे लिए कितना रोया था। जब तुम हवन कुंड में चली गई थी तो तेरी मरी हुई शरीर को लेकर
बिना हुक्का पिए, बिना पानी पिए मैं मरमर कर रहा था। सृष्टि की व्यवस्था ही रुक गई थी। तो भगवान विष्णु ने जो है 51 टुकड़े करके और शक्तिपीठ बनाया। नैना देवी में नैन गिरा, पाटलिपुत्र में जग्गी गिरे, बाबा धाम में हृदय गिरा, कौड़ी कमक्षा में एक कमर गिरा। आज भी सत्य है, सत्य है, सत्य है। कौड़ी कमक्षा में माता जी की मासिक आती है, उस पर चादर डाल दिया जाता है सफेद, और जब पट खोला जाता है तो वो बस रक्त से लाल। अब किसी पशु का नहीं है वो रक्त। वैज्ञानिकों ने उसका डीएनए किया, उसको चेक किया तो पता चला ये किसी अद्भुत स्त्री का ये रक्त है, ये धर्म का रक्त है, जो इस दुनिया में कोई स्त्री पाई नहीं जाती है, उसका ये रक्त है। क्या मैं बताऊं, कितने वैज्ञानिकों ने शोध किया, लेकिन पता नहीं लगा पाया कि ये जो है वस्त्र कैसे लाल हो जाती है। अब वही तोड़ तोड़ कर जो है प्रसाद के रूप में कौड़ी कर मच्छा जाएंगे तो प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा महाराज। तो महाराज ऐसे वही माता जी जो है दूसरे जन्म में क्या है, उमा माता बन करके पार्वती पर्वतराज हिमवान के वहां जन्म ली। नाम पड़ गया पार्वती मैया की।